अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बेहश्ती ज़ेवर के आज के सबक में हम 9वां बाब शुरू कर रहे हैं। बाब 9 कफ़ारे का बयान। अज़ीज़ तलबा, इस सबक में ये बयान किया जाएगा कि ऐसे रोज़े जो टूट गए, इंसान ने तोड़ दिए, अब उनका कफ़ारा कैसे होगा, तो उसका बयान आ रहा है। तवज्जो कीजिए। मसला नंबर 1, रमज़ान शरीफ के रोज़े तोड़ डालने का कफ़ारा या तो 2 महीने लगातार रोज़े रखे, थोड़े थोड़े करके रोज़े रखना ये गलत है, इससे कफ़ारा अदा नहीं होगा। अगर एक या 2 रोज़े भी, एक रोज़ा भी उसने दरमियान में छोड़ दिया तो नए सिरे से उसे 2 महीने के रोज़े रखने पड़ेंगे। अलबत्ता हैज़ वगैरह की वजह से जो रोज़े रह जाते हैं वो मुआफ़ हैं, उनके छूट जाने से कफ़ारे में कुछ नुकसान नहीं आता। लेकिन जैसे ही पाक हो फ़ौरन आगे रोज़े रखना शुरू कर दे और 60 रोज़े पूरे करें। मसला नंबर 2, निफास वगैरह की वजह से बीच में रोज़े छूट गए तो इसमें तो लाज़मी बात है कि वो लगातार रोज़े रख ही नहीं सकती, तो भी कफ़ारा सही नहीं हुआ, सब रोज़े फिर से रखेगी। मसला नंबर 3, अगर किसी बीमारी की वजह से या गम की वजह से दरमियान में रोज़े छूट गए तो भी तंदुरुस्त होने के बाद फिर से रखने शुरू करेगी। मसला नंबर 4, अगर कफ़ारे के रोज़े रख रहे थे लेकिन दरमियान में रमज़ान का महीना आ गया तो भी कफ़ारा सही नहीं होगा, नए सिरे से दोबारा शुरू से रोज़े रखने पड़ेंगे। मसला नंबर 5, अगर किसी को रोज़ा रखने की ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को सुबह शाम पेट भरकर खाना खिलाएं, जितना उसके पेट में समा जाए उतना उसको खिलाना चाहिए। मसला नंबर 6, ये जो मसाकीन के बारे में बात हुई है, बाज़ बिल्कुल छोटे बच्चे हों तो जायज़ नहीं है, और इन बच्चों के बदले में और मिस्कीनों को फिर खाना खिलाएगा। मसला नंबर 7, अगर गंदम की रोटी वगैरह हो तो रूखी रोटी भी खिला सकते हैं, जायज़ है। और अगर जौ, बाजरा, ज्वार वगैरह की रोटी हो तो उसके साथ कुछ न कुछ सालन के तौर पर होना ज़रूरी है, जैसे दाल वगैरह। मसला नंबर 8, अगर खाना ना खिलाएं तो 60 मिस्कीनों को कच्चा अनाज भी दे दें तो जायज़ है। हर एक मिस्कीन को इतना दिया जाएगा जितना कि सदका फ़ितर दिया जाता है। मसला नंबर 9, अगर इतने अनाज की कीमत दे दें तो भी जायज़ है। मसला नंबर 10, अगर किसी और से कह दिया कि मेरी तरफ़ से कफ़ारा अदा कर दो और 60 मिस्कीनों को खिला दो, उसने खिला दिया, कच्चा अनाज दिया, तब भी जायज़, कफ़ारा अदा हो गया। और अगर जिस पर कफ़ारा वाजिब था उसने कहा नहीं है, किसी ने उसके कहे बगैर अदा कर दिया तो ये जायज़ नहीं है, ये अदा नहीं होगा। मसला नंबर 11, अगर एक ही मिस्कीन को 60 दिन तक खिलाते रहे सुबह शाम का खाना, या 60 दिन का कच्चा अनाज या कीमत, जैसे कि ये 3 सूरतें बयान हुई हैं, उसी एक को दे दी तो कफ़ारा सही हो जाएगा। मसला नंबर 12, अगर एक आदमी है वो 60 दिन खाना नहीं खिला सकता, उसने 60 दिन लगातार खाना नहीं खिलाया बल्कि उसने कुछ नागे किए तो कुछ हर्ज नहीं, ये भी दुरुस्त है। मसला नंबर 13, अगर 60 दिन का अनाज उसने हिसाब किया और एक ही फ़कीर को एक ही दिन दे दिया तो ये दुरुस्त नहीं है। एक कम 60 में यानी 59 मिस्कीनों को दोबारा उसको देना पड़ेगा। इसी तरह कीमत का भी है कि एक दिन में एक मिस्कीन को एक रोज़े के बदले से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। मसला नंबर 14, अगर किसी फ़कीर को सदका फ़ितर की मिक़दार से कम दिया तो ये कफ़ारा सही नहीं होगा। मसला नंबर 15, अगर एक ही रमज़ान के 2 या 3 रोज़े तोड़ डाले और एक ही कफ़ारा वाजिब है
البتہ اگر یہ دونوں روزے ایک رمضان کے نہ ہوں تو الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آگے باب 10واں ہے، باب داہم۔ اس میں ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ اس میں دیکھیے کہ مسئلہ نمبر 1 کہ ایک آدمی ہے، اس کو کوئی اچانک ایسی بیماری ہو گئی کہ اگر روزہ نہیں توڑیں گے تو وہ مر سکتا ہے، یا بیماری بہت بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا درست ہے۔ جیسے دفعتاً پیٹ میں درد اٹھا کہ بالکل ہی وہ بےتاب ہو گیا، یا سانپ نے کاٹ لیا، یا دوا پی لی، تو ایسی صورتوں میں روزہ توڑ دینا درست ہے۔ ایسے ہی اگر اتنی پیاس لگی کہ ہلاکت کا ڈر ہے تو بھی روزہ توڑ ڈالنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 2، حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس سے اپنے جان یا اپنے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو وہ بھی روزہ توڑ سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کھانا پکانے کی وجہ سے بے حد پیاس لگ جاتی ہے یا اتنی بےتابی ہو جاتی ہے کہ جان جانے کا خوف ہوتا ہے تو روزہ کھول دینا یہ درست ہے۔ لیکن اگر خود اس نے قصداً اتنا کام کیا ہے جس سے حالت ایسی ہو گئی ہے تو پھر گناہ گار بھی ہوگا یا ہوگی جس نے بھی کام کیا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 11 ہے۔ یہ باب ان وجوہات کے بیان میں ہے کہ جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 1 کہ اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ اس میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یا بیماری بڑھ سکتی ہے، جان جا سکتی ہے، تو ایسی صورتوں میں روزہ نہ رکھیں۔ جب وہ اچھے ہو جائیں، مرد ہو یا عورت، تو اس کی قضا رکھ لیں، لیکن فقط اپنے دل سے ایسا خیال کر لینے سے روزہ چھوڑ دینا درست نہیں ہے کہ جب کوئی مسلمان دیندار حکیم یا پروفیسر ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان کرے گا تب روزہ چھوڑنا چاہیے۔ ہر کسی کے کہہ دینے سے روزہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔